बड़ा छोटा जिला है आप हरेश जी, बस जिला ही है। विकास का क्या हाल है आपके शिवहर में? शिवहर जो है सो बागमती नदी के प्रकोप से पिछड़ा है। बागमती के बाढ़ के कारण शिवहर की स्थिति दयनीय है। बाढ़ के समय यह आसपास के जिलों से कट जाता है, 4 महीने इसका कटाव रहता है। अगर बागमती नदी को कंट्रोल कर लिया जाए, शिवहर में कुछ मूलभूत सुविधाओं पर विकास किया जाए तो शिवहर सबसे आगे होगा। क्या जरूरत देखते हैं आप? वहाँ जो छोटे छोटे पुल पुलियाँ हैं, उनको पुल पुलिया की ज़रूरत है। नदी में लोगों को आवागमन की सुविधा नहीं है। वह चीज़ जैसे बेलवा गांव में बागमती नदी पर पुल कई सालों से अर्धनिर्मित 5 पाया खड़ा हुआ है। इधर डैम तो इस साल बन गया है, लेकिन पुल की ज़रूरत वहाँ महसूस की जा रही है। बगल में अदौड़ी खोड़ी पाकड़ है, काफ़ी समय से वहाँ से मांग हो रही है। वहाँ के लोग नाराज़ हैं। संजय संघर्ष सिंह से जैसे लोग, कई लोग अपना दाढ़ी बना रखे हैं कि हम तभी कटाएंगे जब तक वहाँ पर पुल न बन जाए। वो विधानसभा चुनाव में भी खड़े हों और समाज का एक बड़ा तबका उनको सपोर्ट करता है। कारण पुल की समस्या, वहाँ पुल है। शिवहर बागमती नदी से घिरा हुआ है और बागमती के बाढ़ के कारण हमेशा वहाँ बर्बादी हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, रोजगार की सुविधा नहीं है, कई तरह के उद्योग धंधा कोई नहीं है। शिवहर में छोटा जिला होने के कारण सबसे नक्सलवाद से प्रभावित है शिवहर। और क्या है कि थोड़ी थोड़ी दूरी आगे बढ़ने के लिए आपको 20-20, 25-25 किलोमीटर जाना पड़ता है। तरियानी से बेलसंड सीतामढ़ी जाने के लिए आपको 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और कुछ एक मारड़ नदी पर पुल बन जाए तो मुश्किल से मतलब कि 2 किलोमीटर का भी वो रास्ता नहीं है, बेलसंड आ जाए। और आपके यहाँ रीगा चीनी मिल का भी मामला बहुत सुन रहे हैं कि रीगा चीनी मिल को लेके बहुत किसान परेशान हैं। बहुत ज़्यादा। रीगा चीनी मिल किसानों के लिए बहुत बड़ा ये था कि ईख उत्पादन करते थे, नगद फसल होता, नगद फसल तुरंत पैसा मिल जाए और उससे बहुत समस्या का हल हो जाता था। बेटी की शादी करना हो, घर बनाना हो, किसी तरह का ये हो तो उसमें मिलती थी। और पिछले 3-4 सालों से रीगा चीनी मिल बंद है। उसके ऑक्शन भी हो चुका, अब नए मिल मालिक को भी वो मिल चुका है, अब खुल नहीं रहा। इसकी वजह से किसान वहाँ के परेशान हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इसको खोले और किसानों की सुविधाओं का हल हो। यहाँ पर क्या है कि क्षेत्र में एक उत्पादन लोग बंद करते हैं और यहाँ से गोपालगंज भेजते हैं, दूसरी जगह पर भेजते हैं। उत्पादन का वह उतना पैसा नहीं मिल पाता, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। तो इस वजह से किसान परेशान है और ये लोगों की मांग है कि रीगा चीनी मिल जल्द से जल्द खुले। और ये बहुत बड़ा माननीय लोगों से, सांसद से, जो भी हों निर्वाचित, उनसे यह है कि हमारे जिला में आनंद मोहन बार बार कह भी रहे हैं कि रीगा चीनी मिल को ले खुलवाया जाएगा। साथ ही आपके यहाँ रेल की समस्या है। आज तक आपके यहाँ मैंने यहाँ से बैठ के वंदे भारत से भले ही आप पटना पहुँच जाएं, मुजफ्फरपुर पहुँच जाएं राजधानी पकड़ के, लेकिन शिवहर नहीं जा सकते। शिवहर देश के उन इलाकों में है जहाँ आज तक रेलवे से जुड़ा नहीं है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वहाँ रेल का प्रावधान किया गया पिछले बजट में। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले, जब वो मतलब पीएम के कैंडिडेट थे, तब वो 2013 में आए थे शिवहर। उन्होंने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम शिवहर को रेलवे से जोड़ेंगे, लेकिन वो भूल गए इस मुद्दा को। और यानी 10 साल निकल गया, तब ये जाके लोकसभा चुनाव को देखते हुए, स्पष्ट मैं कहना चाहूँ कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने शिवहर और सीतामढ़ी के बीच रेलवे को मंजूरी दी है। यह शिवहर सीतामढ़ी मोतिहारी है रेलवे, जिसको शिवहर सीतामढ़ी कर दिया गया, अभी मोतिहारी छोड़ दिया गया है। तो ये थी शिवहर को लेके बात, और बहुत सारी बातें हरेश जी ने बताई अपने इलाके को लेके, वहाँ की सियासत को लेके। मत तो जनता जनार्दन को देना है। आपके यहाँ MIM भी है, ओवैसी की पार्टी, AIMIM, उसका क्या हाल है? उसका क्या आपके इलाके से लेना देना? वह कुछ नहीं, वह सिर्फ कुछ लोगों को वोट काटना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। AIM के प्रमुख ओवैसी की स्थिति ऐसी है कि वो हैदराबाद इस बार हार रहे हैं। अच्छा। 4.5 लाख कैंडिडेट का नाम लोकसभा से हटाया गया है। जो मृत थे या स्थान बदल दिए गए थे, उसके बूते पर ये पिछला चुनाव जीत गए। 4.5 लाख मतदाता और उनका नाम इस बार, वहां से इनको बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। राणा रंजीत कितना चुनौती दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आपके यहाँ एक बाबा भी खड़ा हुआ है, सुनते हैं कि अखिलेश्वर दास।
तेली समाज से ही आते हैं। आप जैसा कि कह रहे थे कि आपके यहाँ तेली समाज का मत ज़्यादा है, रमा देवी भी जीतती हैं। अखिलेश्वर दास कितना प्रभावी हैं? देखिए अखिलेश्वर क्योंकि रितु जायसवाल और अखिलेश्वर दास में देखें तो अखिलेश्वर दास की जाति का वोट वहाँ ज़्यादा है। हालांकि वो जो तेली समाज है, बनिया समाज है, वो मोदी जी का परंपरागत वोटर है, जिससे लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं, दोनों का गठबंधन है। लेकिन दास आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, तेली समाज से ही आते हैं। रितु जायसवाल भी लड़ रही हैं खुद को बनिया समाज के पर, लेकिन जायसवालों से तेली का मत वहाँ अधिक है। और आपके वो योगी है, तो स्वाभाविक है कि उसके प्रति लोगों का झुकान होगा। ये मुख्य रूप से मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। अखिलेश्वर दास एक मठ से जुड़े हुए हैं और ये 8वीं पास है। वहाँ जाके आपको धार्मिक प्रवचन करना शुरू किया। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना रखी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है। तो कई बार कुछ पूंजी हो जाता है तो लगता है कि हम समाज सेवा के नाम से राजनेता में। तो शुरू में ये भाजपा के टिकट पर आए थे, लेकिन भाजपा के टिकट लेने के लिए हाँ, भाजपा की टिकट के लिए प्रयासरत थे, लेकिन चूँकि स्थानीय लोग जुड़े नहीं हुए हैं, पैसा होने के कारण कुछ लोग समाज से आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह का है, कुछ 100 वोट ये काटेंगे, इससे ज़्यादा इनका प्रभाव अभी नहीं। कुछ 100 वोट काट ले जाएंगे। AIMIM का वही हाल है कि उनके पिताजी राणा रंजीत के पिताजी सीताराम सिंह शिवहर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और राजद के MY समकरण से वो जीते हुए थे। तो इस बार उनको लगा कि हम कुछ वोट, हमारी भी प्रासंगिकता है, हम भी एक उम्मीदवार के तौर पर ये थे, राजद से टिकट के लिए ये भी थे। जब मिला नहीं तो खिसियाहट में हम अपना खेल ही बिगाड़ेंगे, मैंने बाहरी को नहीं लड़ने देना। तो ये थी शिवहर की बात। हमारे साथ हमारे पत्रकार मित्र हरेश जी हैं और शिवहर के ही रहने वाले हैं। थोड़ा लेखनी धारदार है, मंगरुआ के स्वभाव के हैं, जो कहते हैं उस पे अड़े रहते हैं। 25 तारीख नज़दीक है, 4 जून तो बाद में आएगा। किसकी उम्मीद ज़्यादा देखते हैं आप? देखिए, अब उम्मीद है कि लवली आनंद निकल जाएंगे, बशर्ते कि कुछ इस तरह की बोली ना हो। समाज को सबको साथ लेकर चलना है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, शिवहर में 4 लाख पार और लवली आनंद को संसद पहुंचना है, ऐसा हरेश जी कह रहे हैं। वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, पेशे से पत्रकार हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या बीच बीच में मंगल